नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि योग को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया, हमने देखा कि वास्तविक योग क्या है। यह भी देखा कि आसन, थोड़े से प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान, इन तीनों को मिला के ही आज का जो योग है, योग के नाम से प्रचलित है। हमने ये भी देखा कि जिस तरीके के शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में इतना थोड़ा भी योग तो हो ही जाना चाहिए। थोड़ा आसन ही सही, थोड़ा प्राणायाम ही सही, थोड़ा ही ध्यान सही, पर इतना तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वही पुराना प्रश्न उठता है कि हम सब जानते हैं कि योग जरूरी है, तब भी हम क्यों नहीं कर पाते। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मैं क्यों नहीं शुरू कर पाता योग? आपके पास रेडीमेड आंसर्स आएंगे। समय नहीं है, काम का दबाव बहुत है, अभी तो उम्र ही क्या है, कर लेंगे, कहाँ जाया जा रहा हूँ, कल से शुरू कर लूंगा। लेकिन ऐसा क्यों है? सच्चाई क्या है? क्यों हम ऐसा करते हैं? इसको हम दो अलग अलग पहलुओं में देखते हैं। एक, आज के दौर में कुछ पहलू ऐसे हैं जो बाहर की तरफ से हमें कैसे प्रभावित करती हैं, और कुछ पहलू ऐसे हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो हमें अंदर से कैसे प्रभावित करती है। तो बाहर से जो प्रभावित करती हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने कुछ 2-3 कारणों को लिया है। तो उसमें जो पहला कारण है कि हमें घर वालों ने सिखाया नहीं। मैं इसमें घर वालों को या समाज को या किसी को दोष नहीं देता। आप समझिए, हमारे यहाँ जो दादा दादी का जो युग रहा या उससे पहले का युग रहा, हम पूरी तरह खेतीहर थे। तो खेतों में व्यस्त रहे, इतने ज़्यादा व्यस्त रहे कि हमें किसी भी शारीरिक श्रम की आवश्यकता अलग से नहीं रही। माता पिता के आने तक भी वो व्यवस्था कुछ न कुछ तक बनी रही। कम से कम इतनी व्यवस्था बनी रही कि लोगों को थोड़ी दूर तो चलना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता था। ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं टूट रही हैं, अब जाके दिक्कत हो रही है। तो अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि शारीरिक श्रम किया जाए, शारीरिक अभ्यास किया जाए, थोड़ा योगासन या एक्सरसाइज किया जाए। तो क्योंकि हमारे दादा दादी को या माता पिता को कभी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने ये नहीं सिखाया। उन्होंने धन का अभाव देखा तो उन्होंने धन कमाना सिखाया। कमाओ पैसे, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ। और ये नहीं सिखाया कि जिस शरीर से कमाओगे उस शरीर को भी सहेजना जरूरी है, सुरक्षित रखना जरूरी है। तो ये एक बड़ा कारण हो गया जिसकी वजह से हम योग या शारीरिक अभ्यास के प्रति नहीं जुड़ पाते हैं। दूसरा जो अभ्यास हो जाता है वो आप कह सकते हैं कि आधुनिक युग कहा जाना। आधुनिक युग आ गया। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे हम हर एक चीज़ मशीनों में जुड़ते चले गए। तो मशीनों में जुड़ते चले गए तो हम हर एक चीज़ के लिए मशीन पर निर्भर रहने लगे। यहाँ तक कि काम के लिए भी मशीनों पे निर्भर करने लगे, है ना। आधुनिक युग में आप देख रहे हैं, शहरों में रहने वाले देख रहे हैं, आप खाना भी मंगवाना है तो बाहर से मंगाते हो, सामान सब्जी भी लाने के लिए आप नहीं जाते हो बाहर। तो इस तरह के हमारी आधुनिकता, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाने की स्थिति जो है वो, सो पहले सिलवटें थे, चक्की थी, वो सब सब गायब, घरों से धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। तो ऐसे खत्म होने से हम अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने अभ्यास किया नहीं, ज़रूरत तो पड़ी, और हम बंधे रह गए उनके साथ। कभी हम लोग बाहर निकल के इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश नहीं किया। हमें जो समय बचा उसमें हम खेल कूद करने जाते, तो वो हमारा समय बाकी सब हमने टीवी को दे दिया। टीवी से लेते लेते फिर मोबाइल ने ले लिया। अब मोबाइल में स्क्रीन में ही चिपते रहते हैं, चलते फिरते हम स्क्रीन से चिपक गए हैं। सोफे पे बैठे हैं, स्क्रीन से चिपके हैं। पहले तो फिर भी थोड़ा दूर देखते थे टीवी नाम का चीज़, अब तो मोबाइल बिल्कुल ना आंखों के नज़दीक चिपका कर रखते हैं। आंखों का स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य, हर एक चीज़ बिगड़ रहा है। और अब जो नई स्थिति जो शुरू हुई है, जो नया आधुनिकता जो आ रही है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके तो क्या ही कहने हैं। तो पहले हमसे थोड़ा शारीरिक अभ्यासों को दूर कर दिया, घरों में मशीनीकरण आने से कुछ वहाँ से दूर हो गए।
फिर टीवी, इन लोगों को टीवी आने की वजह से हम लोगों ने धीरे धीरे हर चीज़ के लिए टीवी पर निर्भर करने लगे मनोरंजन के नाम पे। फिर हम लोग मोबाइल पे चिपक गए। अब मोबाइल के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो शारीरिक क्षमताओं को हमारा कम करता चला गया, ये हमारे मानसिक क्षमताओं को भी कम करता चला जाएगा। दिमागी कसरत कम हो जाएगा। आप किसी चीज़ पे जब दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे और दिमाग कमजोर हो जाएगा आपका, है ना। और तीसरी जो महत्वपूर्ण कारण हो जाता है वो हो जाता है हमारा परिवेश, हमारा प्रोफेशन। अब कुछ लोगों का तो काम जुड़ा होता है कि जहाँ पे शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता है, जैसे फिल्मी कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, हमारे सैनिक हैं। इन लोगों का तो जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, तो वो कहता है कि आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। तो शारीरिक श्रम कर लेते हैं तो उनको शारीरिक तौर पे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भौतिक शरीर को, उसके लिए उनको अलग से कुछ अभ्यास नहीं करना पड़ता। दिक्कत हो जाती है उन लोगों की जो शारीरिक अभ्यास भी नहीं करते हैं। आपका प्रोफेशन है, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, जैसे आप आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, आज आईटी प्रोफेशनल्स वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं। ऐसे लोग लगातार ऑफिस में बैठे रहते हैं, सिर्फ दिमागी कसरत कर रहे हैं और शरीर के स्तर पे कोई काम नहीं कर रहे। तो ऐसे में आपको दिक्कत होती है शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखने के लिए। बट ऐसे जो प्रोफेशन है जिनको ज़रूरत नहीं पड़ रही, जैसे खिलाड़ी हैं, उदाहरण के तौर पे विराट कोहली हैं या फिर एम एस धोनी हैं, ऐसे लोग, अगर इन लोगों को योग करना होगा तो इनको शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अलग अलग से अभ्यास नहीं करना होगा। इन लोगों को अगर योग से जुड़ना होगा तो ये सीधा, आप कह सकते हैं, प्राणायाम, क्योंकि अभ्यास जब कर रहे हैं, शारीरिक अभ्यास हो सकता है उसमें प्राणायाम ना करते हो, तो थोड़ा सा प्राण शक्ति को चैनलाइज करने के लिए प्राणायाम कर लेंगे। फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार कर लेंगे, और फिर मन के लिए धारणा, ध्यान और समाधि की व्यवस्था है। बट हमारे लिए जो बिल्कुल भी शारीरिक अभ्यास जीवन में नहीं है, जिनके प्रोफेशन में, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कम से कम योगासन का अभ्यास जरूर कीजिए। योगासन, प्राणायाम, इतना 2 चीज़ तो जरूर कीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने प्राण, एनर्जी, अपने सांसों को स्वस्थ रखिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई व्यवस्था, जो बाहरी व्यवस्था थी, ये जो बाहरी बाधाएं थी, हमें घर वालों ने नहीं सिखाया क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर आधुनिकीकरण हो गया, मशीनें घुस गई घर में, तो वहाँ से हम गए, और हमारा प्रोफेशन अलाउ नहीं करता है। ये तो गई बाहर की चीज़ें। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें अंदर से रोकती हैं योग से जुड़ने के लिए। अब यहाँ पे जो मैं योग बात कर रहा हूँ, संपूर्ण योग की बात करूँगा। फिर भी संपूर्ण योग के साथ साथ अगर आप सिर्फ आसन प्राणायाम तक की भी बात समझेंगे तो वो भी उतना भी कुछ गलत नहीं है। उसमें भी आपकी ये दिखेंगे कि यही बाधाएं हैं जो वहाँ पे आपको फर्क लाती हैं। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने 9 प्रमुख बाधाएं कही हैं आंतरिक तौर पे, अंतर से, उनको अंतराय कहा है। ठीक है। उन्होंने कहा कि व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवीरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थत्वानि, चित्त विक्षेपा ते अंतराया। मतलब ये 9 तरह की जो परेशानियां हैं, ये 9 परेशानियां हैं जो आपको अंदर से योग से जुड़ने के लिए रोकती हैं। पहले उन्होंने कहा व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी। अगर आप किसी तरीके से बीमार हैं तो आप किसी स्तर पे योग से नहीं जुड़ सकते हैं। शरीर बीमार है तो आप कैसे इवन योगा का अभ्यास भी नहीं कर सकते, योगासन का अभ्यास नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपको व्याधि को रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकना पड़ेगा? तो व्याधि के लिए है कि आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। अब जब बीमार है तब तो ठीक है, बट अगर बीमार नहीं है तो आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आसनों का अभ्यास करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, तो आप बीमार कम पड़ेंगे। तो ये आपको रोकता भी है, लेकिन अगर इसका आप इस तरीके से इलाज करते रहें, इस तरीके से आप प्रयोग करते रहें एक्सरसाइज का, तो आप इससे बचे भी रहेंगे। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई, बोली स्त्यान, मतलब अरुचि। आपको इंटरेस्ट नहीं है, अब योग में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है, आपको कैसे कोई खिला सकता है? तो अरुचि, अरुचि आपको योग से रोकती है। तीसरा उन्होंने कहा संदेह, संशय। तो संशय जो होता है, अगर आपको संशय है, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी, आप यहाँ से सब, मान लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने जा रहे हैं, आपको संशय है कि वहाँ पे जाने में कुछ होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, जाऊँ ना जाऊँ, तो आप लौट जाएंगे, या जाएंगे भी तो आप उतने इच्छा के साथ कोई भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो संशय इन्होंने कहा। फिर उन्होंने चौथी चीज़ जो कही उन्होंने प्रमाद। प्रमाद मतलब होता है लापरवाही, बेपरवाही। बेपरवाह होके चले जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं जी? तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं फिल्मों में काम करने के लिए,
तो क्या आपने सर्टिफिकेट रखा, क्या आपने प्रोफाइल रखा, ऐसा कुछ जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी क्या वो रखा। आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या आपने इंटरव्यू के लिए अपने रिज्यूमे रखे, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे। तो नहीं, चलो वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, आप छाँट दिए जाएंगे, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर आप योग के प्रति बेपरवाह रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, कल कर लेंगे ना, क्या जाता है, परसों कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर लूँगा, मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो शरीर पहले मैं बहुत कर लेता था। ये सब बेपरवाही जो है ना, आपको योग से जुड़ने से आपको रोक देती है अंदर की तरफ से। ठीक है। फिर उन्होंने पांचवा जो कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आलस्य। ठीक है। शरीर भारी रहेगा आपका, आलस्य आएगा। आलस्य का मतलब होता है आपके अंदर तमस की अधिकता होगी, तमोगुण की अधिकता होगी। अब तमोगुण कैसे बढ़ते हैं, खान पीन से, खान पान से, रहन सहन से, बहुत कारणों से तमोगुण बढ़ते हैं। और कुछ लोगों की प्रवृत्तियां होती है, तो प्रवृत्तियां बदली जाती है, बट कैसे बदली जाती है हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर उन्होंने कहा अवीरति, चंचलता कही है, ये आप इंद्रियों की चंचलता कही है। आप योग के लिए अभ्यास, योग में सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, यम नियम भी आते हैं और भी चीजें आती हैं। तो जब तक आपकी इंद्रियां चंचल रहेंगी, चंचल इंद्रियों से आप कभी भी अभ्यास नहीं कर सकते। आप, मैं तो इसको नॉर्मल, आप योग छोड़िए, मैं आप एक छोटी छोटी उदाहरण पे दीजिए। अगर आप बांसुरी बजाने के लिए भी क्लास करते हैं, आप गिटार बजाने का सीखते हैं, वहां पे भी ध्यान, हाथ में गिटार है या हाथ में बांसुरी है, ध्यान कहीं और है। सॉरी। तो आप कैसे सीख पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अवीरति, चंचलता, चंचलता के कारण भी हम योग से ठीक से नहीं जुड़ पाते, योग हमें आगे नहीं बढ़ पाते हम योग में। तो उन्होंने अगला स्टेप जो बताया वो भ्रांति दर्शन, मतलब मिथ्या ज्ञान। अब जैसे अगर आपको किसी भी विषय के बारे में सही उचित ज्ञान नहीं है, तो आप उसके बारे में कुछ कुछ अपने मन में कल्पनाएं बनाएंगे, और फिर वो वैसा नहीं निकलेगा तो आप दुखी होंगे, और फिर आप उस विषय के प्रति रुचि नहीं रख पाएंगे, तो फिर आपसे वो छूट जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भ्रांति दर्शन भी आपकी योग की अंतराय है, आपको योग में बाधाएं पहुंचाती है। फिर उन्होंने कहा अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध का मतलब होता है रिजल्ट नहीं मिलना। आप अभ्यास तो कर रहे हैं, कोई भी चीज अभ्यास करें, आप परीक्षा देते हैं, पास नहीं होते हैं, तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग आप इससे जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। आप परीक्षा की तैयारी देते हैं तो पहले साल बड़े जोश के साथ देते हैं, पास कर जाते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर फेल कर जाते हैं तो दुख होता है। फिर जब दूसरी बार परीक्षा देते हैं तो वो थोड़ी सी आपकी जो हिम्मत होती है ना, हल्की सी कम रहती है। फिर से आप देंगे, अगर 2 बार 3 बार 4 बार फेल कर जाते हैं तो और हिम्मत कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो बहुत आवश्यकता हो जाती है गुरु की, क्योंकि गुरु आपके धीरे धीरे जो आपका ग्रोथ है उसको समझता है। आप बिल्कुल एक लीनियर ग्रोथ की ना उम्मीद बनाए रखते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। योग के प्रति भी ऐसा ही होता है। आप योग में अभ्यास करेंगे, आप किसी स्तर को नहीं जब क्रॉस करने लगेंगे, उदाहरण के तौर पे आज के कल लोग आते हैं, मान लीजिए कि वेट नहीं कम हो रहा है, तो योग अभ्यास ही वो कर रहे हैं कि वेट नहीं कम हो रहा है, और अगर आपको 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम भी कम नहीं होता है, तो आपको लगेगा कि कैसे किया जाए, अब नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में गुरु आपकी मदद करते हैं, वो समझते हैं कि क्या जरूरी है, क्योंकि अचानक से वजन कम कर लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्यों आप वजन कम करना है, स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है रादर देन आप वजन कम कर रहे हैं, है ना। स्वस्थ रहेंगे तो धीरे धीरे आपके वजन, शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी कर लेगी, है ना। आपकी भूख उतनी लगेगी, आप हर चीजों को नियंत्रित कर पाए। तो यहाँ पे गुरु आपकी मदद कर देते हैं। तो अलब्ध भूमिका, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक तरफ से आपकी योग के प्रति बाधाएं हैं। फिर उन्होंने कहा अनवस्थितत्व, पाया तो, उस स्थिति को पाया तो, लेकिन वहां पे रुके नहीं रह पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर, फिर से वजन का उदाहरण ले लेता हूँ, कि वजन हमने कम किया, मान लीजिए कि हम वजन कम करने के लिए ही योग अभ्यास कर रहे थे, मान लीजिए, तो योगासन का हमने अभ्यास किया, वजन थोड़ा 2-4 केजी कम हुआ, और फिर वो वजन बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो आपको लगता है कि ये ना काम नहीं करता है, कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा, खाना बंद करना पड़ेगा, या फिर दौड़ लगानी होगी। आप कुछ भी अभ्यास दूसरे चीज अल्टरनेट ढूंढने लगते हैं। तो आपका योग के प्रति या किसी भी विषय के प्रति, जिसमें भी आप जो भी साधना कर रहे हैं, तो साधना के प्रति आपका विश्वास कम हो जाता है, और फिर वहां से आप भागने के लिए बहाने ढूंढने लगते हैं। महर्षि पतंजलि ने 9 तरह की अंतराय बताई, 9 तरह की प्रॉब्लम्स तो बताई, और उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक ही मंत्र दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि तत्प्रतिषेधार्थम एकातत्वाभ्यास। इन सबको कंट्रोल करने के लिए, ये पूरी जो 9 दिक्कतें थी, क्या करो, एक तत्व का अभ्यास करो, किसी एक विषय को पकड़ो और एकाग्रता से आप उस पर काम करते रहो।
अगर एक बार एक एकाग्रता से काम करते रहोगे तो आंसर आएगा। इस बारे में कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी एक दोहा कही थी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक बार में एक को ठीक करने की कोशिश करेंगे आप तो संभव है हो जाए, एक बार में सब ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो हमने कहा पतंजलि योग के हिसाब से, जिसे राजयोग भी कहते हैं। अब हठ योग इस बारे में क्या कहता है? वो क्या कहता है कि बाहर की प्रॉब्लम्स भी कह रहे हैं और अंदर की प्रॉब्लम्स भी कह रहे हैं। बट हठ योग कैसे कहता है? हठ योग कहता है कि शरीर सबसे पहले ठीक रखो। शरीर जब आपका ठीक हो जाएगा, शरीर को आप साध लोगे तो ये राजयोग साथ देगा। राजयोग मतलब आपका साध वही धारणा ध्यान समाधि की स्थिति तक, समाधि इनका भी लक्ष्य वही है, धारणा ध्यान समाधि, समाधि तक ही आपको ये भी ले जाने वाले हैं। तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि पहले शरीर को शुद्ध रखो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। एक तो इन्हें कहते हैं, ये इनका जो श्लोक आता है कि अति आहार प्राजश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भी योगो विनश्यति। अति आहार, बहुत खाना खा लिया तो शरीर लेथार्जिक हो जाएगा, थक जाएगा, भारी हो जाएगा, तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा, अभ्यास करने का मन नहीं करेगा, ध्यान भी नहीं करने का मन करेगा और योगासन भी करने का मन नहीं करेगा। तो अति आहार नहीं करना, आहार इतना है जितने में आपका शरीर चल सके। ठीक है, फिर दूसरा कहते हैं प्रयास। प्रयास का मतलब है अति प्रयास नहीं करना है। आप पहले ही दिन में उदाहरण के तौर पर योगासन के लिए अभ्यास करते हैं और आप अब पहले दिन अभ्यास बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं तो क्या होगा? कोई नसें टूट जाएंगी, कोई मसल फट जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि गया योग, फिर आपका इंटरेस्ट रुचि सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो अति प्रयास नहीं करना है, प्रयास उतना ही करना है जितने में शरीर आपका स्थिरता से रहे। ठीक है, क्योंकि आसन के बारे में अगर आप पतंजलि ऋषि ने जो सूत्र दिए हैं वो कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता और सुख, बस दो चीज उन्होंने एक ही, उन्होंने नहीं बताया कितने कितने आसन करने, उन्होंने एक ही लाइन कहा है। तो यही चीज आप यहाँ से देखिए, अति प्रयास नहीं करना है, स्थिरता और सुख दोनों दोनों आवश्यक है। ठीक है, तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब है बहुत बोलना। अगर आप बहुत बोलेंगे तो हमेशा आप अपने ही काम के विरुद्ध चले जाएंगे। कम बोलिए, जितनी जो आवश्यकता हो उतनी ही बोलिए। तो बहुत अधिक बोलेंगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, बोलने में बहुत एनर्जी जाती है, तो एनर्जी लॉस होगी तो फिर आपको योग के प्रति रुझान कब होगा? क्योंकि आप जिसको भी बोलेंगे उसके बदले में वो बोलेगा, फिर आप बोलेंगे, फिर वो बोलेगा, ऐसे बहुत सारी बातें होंगी। तो इससे धीरे धीरे आप दूसरे विषयों के प्रति आसक्ति होगी, दूसरे विषयों में भागेंगे, योग के प्रति आप धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो ये कहते हैं ना, योगो विनश्य, योग का नाश हो जाता है, योग नहीं होगा। कि योग का मतलब होता है पहले एकाग्रता करनी पड़ेगी, फिर ध्यान करना पड़ेगा, तो वो फाइनल स्टेज जाने के लिए ये रोक लेता है। फिर कहते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह को दूसरे शब्दों में कहूँ तो लकीर का फकीर होना। किसी भी नियम को ऐसे मत पकड़ लीजिए कि नहीं, मैंने जैसे जैसे कहा गया मैं वैसे ही करूंगा। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए, आप मान लीजिए मेरे से आप जुड़ते हैं और मैं दिल्ली में, आप मेरे साथ योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास की ही बात करता हूँ, योगासन की अभ्यास की बात करता हूँ। तो क्योंकि मान लीजिए मैं जनवरी के महीने में कह रहा आपको योगाभ्यास करा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ढंग से कपड़े पहनो, सॉक्स भी पहन लो, जूते भी पहन लो, सब मान लो करा दिया। तो ऐसे में आपको मैंने 2 एक्सरसाइज कराया और कहा कि ठीक है आपके लिए इतना है। अब आप यही चीज़ आप साउथ इंडिया में चले जाते हो जहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ भी कहो कि नहीं, वहाँ पे तो गुरुजी ने कहा था कि भाई सॉक्स पहन के करो। तो यही मेरा गुरुजी की तरफ से दिया हुआ एक, क्या कह सकते हैं, ज्ञान है या फिर हमारी साधना का तरीका है, यही नियम है हमारे लिए। तो नहीं, नियम को आप समझिए क्यों कहा होगा, तो मैं ये नियम बना लूँ। फिर दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ कि 4 बजे उठूंगा तभी अभ्यास करूंगा। अब नियम बड़ी कठोरता से बना ली। अब मैं रात में आता हूँ ऑफिस से लौट के 2 बजे, ऐसा मेरे 20 दिन चलने वाला है। तो 2 चीज़ें होंगी, या तो मैं अभ्यास छोड़ दूँ क्योंकि 2 घंटे से सो के हो नहीं पाएगा, तो दूसरा क्या होगा, या मैं 2 घंटे सो के ही अभ्यास करूँ। तो दोनों ही तरीके में क्या होगा, छूट जाएगा। अगर मैंने अभ्यास को छोड़ दिया तो 20 दिन आप छोड़ देंगे अभ्यास, तो फिर से सब कुछ शुरुआत करना पड़ता है, शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, इनर्शिया में चला जाता है। ठीक है, तमस बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी चीज़ में इनर्शिया में चला जाएगा तो उसको तोड़ के फिर से वापस आना मुश्किल है। और अगर आपने 2 घंटे के मान लीजिए नींद पे आपने अभ्यास कर लिया, योगासन की ही बात कर रहा हूँ अभी, तो योगासन का अभ्यास कर लिया, तो ऐसे में शरीर के मसल्स, क्योंकि ठीक से विश्राम नहीं पा रखे हैं ये, तो टूट जाएंगे, तो आपको कष्ट हो जाएगा। तो दोनों केस में क्या हुआ, आपकी साधना छूट जाएगी, आपका योगाभ्यास छूट जाएगा, योग छूट जाएगा। फिर उन्होंने कहा जनसंग। जनसंग मतलब इन्होंने कहा कि भीड़ से दूर रहो। कौन सी भीड़?
जो आपको दूसरी की तरफ आसक्त कर लेती है। ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जो कि आपको दूसरे विषयों की तरफ आसक्ति करते हैं, तो आपको एक विषय छूट जाएगा। आप मान लीजिए आप बांसुरी सीख रहे हैं और आप गिटार वाले के पास आप रोज़ उठते बैठते हैं, तो आपको गिटार के गुण सिखाएगा, तो आपका बांसुरी का अभ्यास नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बांसुरी के अभ्यास वालों के साथ रहेंगे, जो बांसुरी बजाते हैं, तो आपका धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ेगा। क्योंकि दोनों या जितने भी लोग होंगे उसी विषय में आप चर्चा करेंगे। लेकिन आप गिटार वाले की बात करेंगे तो वो अलग बताएगा। दोनों म्यूज़िक है, लेकिन दोनों अलग-अलग विषय हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसे लोग जो आपके लिए वांछनीय नहीं है, आवश्यक नहीं है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। फिर उन्होंने कहा लौल्य। लौल्यता होती है मतलब चंचलता, वही जो इससे पहले उन्होंने महर्षि पतंजलि ने अवीरति कहा था, इन्होंने उसको लौल्यता कहा कि चंचलता रहेगी इंद्रियों की, तो आप योग के प्रति समर्पित नहीं रह पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने एक उपाय बताया था, एक तत्व अभ्यास कीजिए। यहाँ पे हठ योग में इन्होंने 6 उपाय बताए हैं कि 6 तरीके जो हैं, जो कि आपको योग में हेल्प कर सकती हैं, आपके साधक हो सकती है। तो क्या कहते हैं कि उत्साहात, साहसात, है ना, धैर्यात, तत्वज्ञानात च निश्चयात्, संग परित्याग्यात, षड्भी योग प्रवर्धते। ये 6 जो चीजें योग की प्रवर्धन करती है, योग को बढ़ाती है। कौन कौन सी चीजें? उत्साहात, उत्साह। आप कोई भी चीज नहीं सीखते, उत्साह होना चाहिए। ऐसे ही जा रहा हूं क्योंकि घर वालों ने भेज दिया है, तो ऐसे में आप किसी विषय को नहीं ठीक से सीख पाते हैं। योग एक बहुत बड़ा विषय है ना। फिर दूसरा क्या, साहसात। आप जो भी नया चीज सीखने जाएंगे, वो जरूरी तो है कि नहीं आपको सब कुछ पहले से आता होगा, तो साहस की बड़ी आवश्यकता है। आपको साहस दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना। फिर तीसरा उन्होंने कहा धैर्यात, धैर्य कर रखना पड़ेगा। तो पहले उत्साह, फिर साहस, फिर धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप जाएंगे और कहेंगे कि रिजल्ट नहीं आया जी। पतंजलि जी को याद कीजिए, वो कहते हैं रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आपको कहेंगे चलो भैया बांधो अपना बैग, नहीं होगा ये हमसे, है ना। तो धैर्य बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं तत्व ज्ञानात, तत्व ज्ञान, इसके बारे में जानिए। नहीं जानेंगे तो फिर वही दिक्कत होगी कि जब आपको विषय के बारे में पता नहीं है, तो आप जो विषय सीखने की कोशिश करेंगे, आपको उस बारे में आप रुचि नहीं ले पाएंगे। ठीक। फिर उन्होंने कहा निश्चयात, दृढ़ संकल्प कीजिए। ठीक है, पहले देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि पहले उत्साह से आइए, साहस दिखाइए, है ना, थोड़ा धैर्य रखिए, फिर विषय को समझिए, है ना। फिर कहते हैं निश्चयात, निश्चय कीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं ऐसा तो कर ही जाऊंगा। ठीक है। और फिर इन्होंने जो छठा कहा है जनसंग परित्याग्यात। जनसंग मतलब वही जिन लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है, उन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो ऐसे लोग ऐसा जब अभ्यास करेंगे, तो ये कहते हैं कि ये 6 षड्भी योग प्रवर्धते, आपके जो योग की जो है वृद्धि करा देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने 6 इस तरह से कहा। ये तो हमने देख लिया कि बाहरी कुछ ऐसे कारणें हैं जो हमें योग से जुड़ने से रोक लेती हैं, जो आज की सच्चाई है। दूसरी चीज हमने देखा कि हम अंदर की तरफ से महर्षि पतंजलि के अनुसार भी देखा, हठ योग के अनुसार भी देखा कि कैसे हमें अंदर से कोई भी चीज हमें योग के प्रति बाधाएं उत्पन्न कर देती, और उन्होंने सॉल्यूशंस भी बताया। अब इसमें देखेंगे कि मूल मूल में क्या है। तो मूल मूल में देखेंगे कि अगर आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियों की वृद्धि हो रही है, तो आप योग से दूर रहेंगे। तामसिक, तमस, वो आलस, अवीरति, भ्रांति दर्श, सब तमस के गुण है। ठीक है। चंचलता, वो थोड़े रजस के गुण आते हैं, बट वही है, जितने तामसिक गुण बढ़ेंगे या तामसिक के तरफ वाले गुण बढ़ेंगे, उतना आप दूर रहेंगे। ठीक है। थोड़े रजस आएंगे तो थोड़ा थोड़ा आप नजदीक आएंगे योग के प्रति, और सत्व गुण बढ़ते चला जाएगा, सात्विक गुण बढ़ते चला जाएगा, तो आप योग के प्रति आकर्षित होते जाएंगे। आप देखते नहीं है फिल्म स्टारों में भी, या फिर हमारे जो खेल कूद में जो लोग प्रोफेशन में हैं, या फिर ऐसे जितने भी युवा लोग हैं, आप देखेंगे कि ये सब करते 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 अचानक से अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति जब क्या है, पहले अब तमस टूट जाता है उनका शारीरिक अभ्यास से। शारीरिक अभ्यास, लगातार अभ्यास करते रहने से तमस टूटता है, तमस रजस में बदलता है, और फिर रजस किसी कारणों से जानबूझ के अनजाने में जब नियंत्रित में आती है, या पुराने जन्मों के कर्मों से नियंत्रण में आती है, तो सात्विकताएं बढ़ती हैं, और फिर ऐसे लोग, फिर आप साधु के पास, संतों के पास, आप इस तरह के लोगों को आप जाते हुए, मिलते हुए देखते हैं। तो मूल में क्या है, तमस बढ़ेगा, योग से दूर जाएंगे,
सात्विकता बढ़ेगी, सत्व बढ़ेगा, तो आप योग के प्रति आपकी धीरे नज़दीकियाँ बढ़ेगी। मैंने एक फॉर्म बनाया है, एक कुछ 90 सवाल हैं, शायद 90 या 100 सवाल हैं, 90 सवाल हैं। तो 90 सवालों का मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया है, प्रश्न है, जिसको आप उत्तर दे के आप ये अपनी जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं कि आप में सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण की कितनी मात्राएं हैं। एक क्वेश्चन के आधार पे इसको परखने की कोशिश की गई है। अंत में हम एक चीज़ को दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक बार में हमारे जीवन में कुछ भी खराब नहीं हुआ है, एक बार में कुछ भी नहीं सुधरेगा। धीरे धीरे अभ्यास शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू कीजिए, धीरे धीरे योग आपके जीवन में अवश्य ही आएगा। नमस्कार। ओम तत्सत।